हेलो फ्रेंड, आई एम दीपिन कुमार बाथम। वेलकम टू ईटेक। आज का हमारा टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का पर्पस क्या है। जैसे हम लोग ने अभी फोरियर सीरीज पढ़ी हुई थी पहले, तो उसमें हम लोग ने देखा था कि जो फंक्शन होना चाहिए वो पीरियोडिक होना चाहिए। लेकिन नॉन पीरियोडिक फंक्शंस को अगर हम लोग को एनालाइज करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन पीरियोडिक फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाकर उसको एनालाइज कर सकते हैं। और इसका पर्पस क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाकर उसमें उनके बीच में हम लोग लिंक स्थापित कर सकते हैं, मतलब उनके बीच में एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर टाइम सिग्नल है और वो उसका टाइम इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 होगी। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके स्पेसिंग स्पेक्ट्रल कंपोनेंट को हम लोग देख सकते हैं और उसको फिर हम लोग स्पेक्ट्रम को कॉन्टिन्यूअसली बना सकते हैं। जो हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म की डिफिनेशंस है, तो उसमें हम लोग देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ मैथमेटिकल टूल यूज्ड टू फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ द सिग्नल। जो हमारा गिवन सिग्नल है उसके हम लोग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर सकते हैं। ये हमारा एक मैथमेटिकल टूल है जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग ने दिखाया है, जो हमारा टाइम डोमेन फंक्शन ft है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में f ओमेगा में ले जाते हैं। अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन fx है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग f ओमेगा दिखाएं या फ्रीक्वेंसी को fu से दिखाएं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसको हम लोग ने यहाँ पर क्या लिखा है, fu इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट fx e की पावर माइनस j 2 पाई ux dx। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास डबल वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो वहाँ पर हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो u और v के टर्म्स में आएगा, और जो हमारा फंक्शन होगा, गिवन फंक्शन है, वो x और y के टर्म्स में होगा। तो हमारे पास हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म इन टर्म्स ऑफ u एंड v। और यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है x और y में दिया गया है, तो हम लोग यहाँ बिल्कुल इसी तरीके से x को भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के लिए इंटीग्रेट करेंगे और y टर्म को भी। तो यहाँ पर पूरे फंक्शन को इस तरीके से डबल इंटीग्रेशन में लिख लेंगे। जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म उसके एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। जो हमारा फंक्शन है जिसको हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसका निकालने जा रहे हैं fx का, वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए ओवर अ पीरियड। अपने टाइम पीरियड के लिए वो इंटीग्रेबल होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जो फंक्शन है हमारा बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड वेरिएशन होना चाहिए और उसके जो उसके अलॉटेड टाइम इंटरवल है उसमें। और जो हमारा जो इसकी जो डिसकंटिन्यूअस भी आ रहे हैं, जो डिसकंटिन्यूटीज हैं हमारे फंक्शन की, वो भी बाउंडेड इंटरवल के अंदर ही होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन fx e की पावर माइनस ax ux a ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है ux क्या है, एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग fx फंक्शन को डिफाइंड कर लेते हैं। e की पावर माइनस x को हम लोग ने बाहर मल्टीप्लाई में रख दिया है, और ux को देख लेते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन हमें पता है कि निगेटिव डोमेन के लिए या निगेटिव x के लिए उसकी वैल्यू 0 होगी, पॉजिटिव और 0 के लिए उसकी वैल्यू 1 होगी। तो हम लोग अब इस ux में ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है fx वो x ग्रेटर देन लेस देन 0 के लिए 0 होगा, ग्रेटर देन के लिए e की पावर माइनस ax होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला इस तरीके से हमने लिख रखा है, और इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे fx की। तो fx की वैल्यू हमारे पास e की पावर माइनस ax है, और हमने जो फंक्शन ले रखा है e की पावर माइनस लैम्डा x। लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2 पाई f होगी, या इसको 2 पाई u कह सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू 2 पाई u या f। तो इसको हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। जो हमारा लैम्डा है वो हमारे पास एक तरीके से एंगुलर वेलोसिटी की तरीके काम करे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करना, हमें पता है बेस सेम है तो पावर एडिशन में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है, यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया है और लिमिट रख दी है यहाँ पर, तो सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे इंटीग्रेशन के बाद। तो ये हमारे पास जो fx फंक्शन दिया गया था
ये उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं